जय श्री श्याम। आज मैं आपको भोलेनाथ माता पार्वती की कहानी सुनाने जा रही हूँ। उस समय की बात है, कोई वाहन न था। उन्हें पैदल ही जंगल पर्वत की यात्रा करनी पड़ती थी। एक दिन माँ पार्वती उनसे बोली, आप तो संसार के स्वामी हैं, क्या आपको पैदल यात्रा करना शोभा देता है? शिवजी हंसकर बोले, देवी, हम तो रमते जोगी हैं, हमें वाहन से क्या लेना देना, भला साधु भी कभी सवारी करते हैं? पार्वती जी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, जब आप शरीर पर भस्म लगाकर, बालों की जटा बनाकर, नंगे पांव कांटों भरे पथ पर चलते हैं तो मुझे बहुत ही दुख होता है। शिवजी ने उन्हें बार बार समझाया, पर पार्वती नहीं मानी। बिना किसी सुविधा के रहना पार्वती को स्वीकार नहीं था, परंतु शिवजी के लिए सवारी चाहती थी। अब भोले भंडारी चिंतित हुए, भला वाहन किसे बनाए। उन्होंने देवताओं को बुलावा भेजा। नारद मुनि ने सभी देवताओं तक उनका संदेश पहुंचा दिया। अभी सब देवता घबरा गए। उन्होंने सोचा, कहीं हमारा वाहन ना ले ले। सभी कोई न कोई बहाना बनाकर अपने अपने महलों में बैठे रहे। यहाँ पार्वती उदास थी। शिवजी ने देखा कोई देवता नहीं पहुँचा। उन्होंने एक हुंकार लगाई तो जंगल के सभी जंगली जानवर आ पहुँचे। शिवजी ने उन्हें से कहा, तुम्हारी माँ पार्वती चाहती है कि मेरे पास कोई वाहन होना चाहिए। बोलो, कौन बनेगा मेरा वाहन? सभी जानवर खुशी से झूम उठे। फिर एक छोटा सा खरगोश आगे बढ़ा। उसने कहा, भगवान, मुझे अपना वाहन बना लो, मैं बहुत ही मुलायम हूँ। इसे देख सभी जानवर हंस पड़े। फिर शेर गर्ज कर बोला, मूर्ख खरगोश, मेरे होते तेरी जरूरत कैसे हुई सामने आकर बोलने की? फिर बेचारा खरगोश चुपचाप कोने में बैठकर गाजर खाने लगा। फिर शेर हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, मैं जंगल का राजा हूँ, शक्ति मेरा कोई सामना नहीं कर सकती है, मुझे अपनी सवारी बना लो। उसकी बात समाप्त होने से पहले ही हाथी बीच में बोल पड़ा। हाथी बोला, मेरे अलावा और कोई इसके लिए ठीक नहीं है। प्रभु, मैं गर्मी के मौसम में अपनी सूंड में पानी भरकर महादेव को नहलाऊंगा। फिर क्या, जंगली सुअर भी कम था किसी से? वो भी अपनी धुंतल हिलाते हुए कहने लगा, शिवजी, मुझे सवारी बना लो, मैं साफ सुथरा रहने की कोशिश करूँगा। यह कहकर वो अपने शरीर की कीचड़ चाटने लगा। फिर कस्तूरी हिरण नाक पर हाथ रखकर कहा, छी, कितनी बदबू आ रही है, चल भाग यहाँ से, मेरी पीठ पर तो शिवजी सवारी करेंगे। इसी तरह सभी जानवर अपना अपना दावा जताने लगे। फिर शिवजी ने सभी को शांत कराया और बोले, कुछ ही दिनों बाद में सब जानवरों से एक चीज़ मांगूंगा, जो मुझे ला देगा वही मेरा वाहन होगा। नंदी बैल भी वहाँ खड़ा था। उस दिन के बाद वो छिप छिप कर शिव पार्वती की बातें सुनने लगा। घंटों भूखे प्यास रहकर परवाह न करते हुए वो छिपा रहता था। एक दिन उसे पता चल गया कि शिव जी बरसात के मौसम में सूखी लकड़ी की मांग करेंगे, तो उसने पहले ही सारी तैयारी कर ली। फिर कुछ ही दिनों बाद बरसात का मौसम आया। सारा जंगल पानी से भर गया। ऐसे में शिव ने सूखी लकड़ियों की मांग की तो सभी जानवर एक दूसरे का मुँह ताकने लगे। फिर नंदी बैल गया, बहुत सी लकड़ियों के गट्ठर ले आया। फिर भगवान शिव ये देखकर बहुत ही खुश हुए थे। मन ही मन जानते थे कि नंदी बैल ने उनकी बातें सुनी हैं। फिर भी उन्होंने नंदी बैल को अपना वाहन चुन लिया। अब इसी प्रकार नंदी बैल भगवान शिव की सवारी बने। फिर सारे जानवर उनकी और माँ पार्वती की जय जयकार करते लौट गए।
तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।